एवरीवन, मैं पूनम थापा। स्वागत है आप सभी का पूनम थापा स्टाइल टिप्स पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी पुरानी साड़ी के पैचेस और गोटे से एक नई साड़ी बनाई। तो प्लान ऐसा था फ्रेंड्स कि मैंने सोचा था कि मेरी पुरानी साड़ी के जो गोटा वगैरह निकाल दूंगी और उसमें मैं एक नई बारीक गोटा लगाकर एक नई साड़ी बनाऊंगी। लेकिन जब मैं उसकी पैचेस वगैरह गोटा वगैरह निकाल रही थी तो साड़ी शिफॉन की थी और जब मैं पैच निकाल रही थी तो वो ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने कहा ये तो प्लान ख़राब हो गया तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पैचेस और गोटे से ही एक नई साड़ी बना लेती हूँ। तो बस प्लान शुरू हो गया। उसके बाद मैंने गोटा और पैचेस को अच्छे से निकाल लिया और उसके बाद मैं पैचेस लेकर मार्केट चली गई। उससे मैच करता हुआ कपड़ा लेना था माइंड में कि जो भी पैच से मैच कर जाएगा बस मैं वही ले लूँगी। तो और हमारे विकासनगर में इतना कोई बड़ा मार्केट भी नहीं है कपड़ों का, इसलिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। बस मैं पैचेस लिए और मार्केट चली गई। वहाँ से मैंने जो भी कलर मैच कर रहा था इसके साथ, वैसे ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे कपड़ों में कि या कलर के कि मैं ये ले लूँ, तो इसलिए एक कपड़ा मुझे पसंद आया और उसके साथ मैच कर रहा था पैच, तो फिर मैंने वो ले लिया। और लगभग मैंने 7 मीटर कपड़ा लिया और वो मुझे सिर्फ 700 रुपये का पड़ा था। अब था कि इसको कैसे बनाना है, तो मैंने 2 पीस में बनाया है साड़ी को, ये नीचे का और ऊपर का। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को काट कर अलग अलग कर लिया। 1 मीटर मैंने ब्लाउज के लिए अलग करके रखा और उसके बाद मैंने 3 मीटर पल्लू के लिए रखा और 3 मीटर मैंने प्लीट्स के लिए रखा। पल्लू का जो बॉर्डर था वो मुझे पूरा ही चाहिए था, इसलिए मैंने उसे काट कर निकाल लिया अपनी प्लीट्स के ऊपर लगाने के लिए। साड़ी के जिस पार्ट पर मुझे इस बॉर्डर को लगाना था उसमें मैंने पिन की मदद से इसे अच्छे से सेट किया और फिर उसके बाद उसे सिल लिया। इस तरह से मैंने पूरी साड़ी पर गोटे को अच्छे से लगा लिया। पल्लू पर मैंने सोचा कि मैं छोटी छोटी प्लीट्स देती हूँ जो आगे से सुंदर सी लगेगी देखने में और एक उसे बेल्ट के साथ जोड़ दूँगी। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी प्लीट्स बनाई और उसे पिन की मदद से पहले उसे अच्छे से सेट कर लिया और फिर सिल लिया। अब रह गया था पल्लू को थोड़ा सजाना। जो पैचेस हैं उन्हें मैं इस तरह से लगाऊंगी कि थोड़ा पल्लू खूबसूरत लगे, लेकिन जो गोटा था वो थोड़ा कम पड़ गया और फिर मैंने मार्केट से जाकर थोड़ा सा बारीक वाला गोटा लिया पूरे पल्लू के लिए और उसके साथ ही छोटे छोटे पैचेस लिए, क्योंकि जो पैच था वो सिर्फ 15 ही थे, ज़्यादा पैच नहीं थे साड़ी पे लगे हुए। तो उससे मैच करता हुआ मैंने छोटे छोटे पैचेस ले लिए और मैंने सोचा था इसी को मिक्स करके मैं अच्छे से लगा लूँगी। तो बस ये था कि इसको लगाना कैसे है कि अच्छे से ये पल्लू पर अच्छा लगे, सुंदर लगे। और तो बस इस तरह से उसे लगा कर कई बार देखा कि उसे किस तरह से लगाना है, तो उसे बिछा कर अच्छे से मैंने लगाया। उसे बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। साड़ी को मैंने 2 पीस में बनाया है। नीचे मैंने उसे प्लीट्स के साथ एक चौड़ा बॉर्डर दिया है जो देखने में इस तरह से लग रहा है।
पल्लू को मैंने इस तरह से बनाया है कि आप उसे कई तरह से डाल सकते हो। और फिर जितना भी साड़ी पे पैचेस और गोटा था वो मैंने हाथ से ही लगाया और आराम से लग गया। और इसे लगाने में मुझे 4 दिन लगे और बीच में मैंने घर के काम भी किए। पहले मैंने घर के काम किए अच्छे से और फिर उसके बाद में बीच में जो समय मिला उसमें मैंने इसे बनाया, उसे लगाया। और इसके बाद ये अच्छे से बनकर जैसे मैंने सोचा था वैसे बनकर भी आ गई, आपने देखा। और जैसे कि ये मेरा काम है और इसमें मेरी मेहनत लगी है तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। और अगर आपको ये वाकई में पसंद आता है तो वाकई में ये अच्छा है। तो इसलिए अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं इसी तरह की और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।